नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। 134 ए के तहत एडमिशन को लेकर एक बार फिर हंगामा बरपाया गया है। अभिभावक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की सुनने वाला ना तो प्राइवेट स्कूल प्रशासन है और ना ही जो सरकारी स्कूल प्रबंधन है या शिक्षा अधिकारी है वो है। एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर अभिभावक पहुँच रहे हैं, 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। 24 तारीख जो है लास्ट डेट बताई जा रही है 134 ए के तहत एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। एक हीन भावना से जो है अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल देखते हैं, क्योंकि जो 134 ए के तहत एडमिशन होता है उसमें बहुत ही कम फीस है जो बच्चों से लेनी होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल बच्चों को और अभिभावकों को लूटने का काम करते हैं और इस एवज में 134 ए के तहत एडमिशन देने से कतराते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर अभिभावक जुड़े हुए हैं जो अलग अलग गांवों से आए हैं। इनकी सिर्फ एक ही समस्या है कि इनका एडमिशन है जो वह बच्चों का नहीं हो पा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राजेश पानू। कहाँ से आए हैं? खुरलक से। क्या दिक्कतें आ रही है एडमिशन को लेकर? सर 2 बच्चे थे, स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे, कह रहे हमने कैंसिल कर दिया, अखबार में आ गई है, बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। वजह क्या मान रहे हैं? कह रहे हमारी मीटिंग हुई थी, हमने कैंसिल कर दिया, नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। तो साफ तौर पे कह रहे हैं। स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे सर, वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अभी 24 तारीख निकाल दो, फिर बोल देना ये हम तो दे रहे थे, ये आए नहीं। आज शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं, यहाँ पर अधिकारी मिल पाए आप लोगों को? सर ये बोलते हैं छुट्टी पे हैं वो, 24 तारीख छुट्टी पे रहेंगे, 24 तारीख तक जी, 24 तारीख तक। और एडमिशन लास्ट डेट 24 ही है, वो पता ही है उनको, जानबूझ के नहीं आ रहे वो, उनको पता क्या जवाब देंगे हमको। तो आप लोग 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में भी गए हैं, तो प्राइवेट स्कूल का जो रवैया वो किस तरह का है? वो सर बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है जी। किस तरह से बिहेव करते हैं? बात ही नहीं करते, वो बोलते हैं आ जाएगी, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ऐसे आज आ जाओ, कल आ जाओ जी, परसों आ जाओ जी, उससे अगले दिन आ जाओ, अगले दिन कह देते हैं होते नहीं, एडमिशन मना कर दिया हमारे एसोसिएशन ने जी। जो इनकी मीटिंग हुई थी कह रहे उन्होंने मना कर दिया, कोई एडमिशन नहीं लेना किसी बच्चे का जी। नाम है सर मेरा। कहाँ से आए आप? मैं गांव बस्ताड़ा से हूँ सर, गरोंडा ब्लॉक में पड़ता है जी गांव मेरा। तो जब आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं एडमिशन को लेकर, तो किस तरह की दिक्कतें वहाँ पर आ रही है? सर प्राइवेट स्कूल का ये कहना है कि हमारी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है सहोदय एसोसिएशन जी। वो कहते हैं कि हम उन्हीं के निर्णय मानते हैं बस, जबकि सर ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस राज्य में हम रहते हैं, हमारे यहाँ की जो सरकार है वो सहोदय के अधीन नहीं आती, हमारी राज्य सरकार अलग है। तो जो हमारी राज्य सरकार का निर्णय ये है कि 24 तारीख तक बच्चों का एडमिशन हर हाल में होना है। हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका जो बयान है आज के समाचार पत्र में, वो भी यही है कि एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और 24 तक वो पूरी कर ली जाएगी। रात मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था, जो हमारे डीसी सर हैं, उन्होंने भी बहुत ही संतोषजनक जवाब दिया था सर इस एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के। उन्होंने यही कहा कि ये एक मानवतावादी सोच के ऊपर आधारित है ये जो एडमिशन हो रहे हैं जी। तो उनका बयान सुन के थोड़ा संतोष हुआ है सर जी, जो हमारे डीसी सर ने। तो फिर जो प्राइवेट स्कूल है वो क्या चाहते हैं? क्या वो जो सरकार के नियम कायदे कानून है वो उनसे ऊपर हो गए हैं? सर देखने में तो यही आ रहा है सर कि प्राइवेट जो एसोसिएशन है उनके जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान मैंने देखा था। उनका कहना सर ये रहता है कि इस प्रक्रिया के अंदर 70% लोग वो हैं जिनको ज़रूरत नहीं है और जो गरीब नहीं है और जो जानबूझ करके गरीब बन के दिखाते हैं। तो सर मैं ये पूछना उनसे चाहता हूँ कि सर गरीब असल में होता कैसा है? या एक रिक्शा चालक ही गरीब होता है, या जिसके कपड़े पटे होंगे वही गरीब होगा सर? ये बात मैं उनसे पूछना चाहूँगा सर। नियम प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं अपने को ऊपर मान रहे हैं। प्राइवेट स्कूल सर पूरी अपना, जिसको एक मैं शब्द का प्रयोग करना नहीं चाह रहा हूँ, जिसको बदमाशी कहेंगे सर, बदमाशी की तरह ही वो व्यवहार कर रहे हैं और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं सर। सरकार के आदेश की कहीं भी पालना हो ही नहीं रही है सर। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं हीन भावना से देखा जाता है 134 वाला? सर 134 के बच्चों को हीन भावना से देखते हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप फ्री सीट पे पढ़ रहे हो, 7 सालों से आपकी सरकार हमें कोई पैसा नहीं देती है। जबकि अगर कहीं आप ये स्कूल देखिए, स्कूल अपने आप को जब प्रमोट करते हैं, स्कूल दिखाते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे स्कूल हैं, हम सोशल वर्क में भी हैं, हम समाज सेवा में भी हैं और हम अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। जब देश के लिए कुछ करने की बारी आती है तो इनकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। अब ये सरकार के नियमों को मानने को तैयार नहीं होते सर।
आप सब हम सब के देखने की बात है। ये जो इनके मन में कितना मैल है, कितना खोट है प्राइवेट स्कूलों के मन में सर। तो आप यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं शिक्षा अधिकारी से, तो क्या कुछ आश्वासन मिल पाया आप लोगों को? सर कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, बल्कि एक अधिकारी ने मुझे कहा कि आप क्या अपने बच्चे के लिए 15,000 भी नहीं कमा सकते कि जो आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओ। मैंने उनको जवाब देना उचित नहीं समझा सर, कि अगर मैं आप ही के माध्यम से उनकी शिकायत करना चाहता हूँ अब हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को, कि उन जो अधिकारी ने मेरे साथ ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, सभी के सभी गवाह हैं इस बात का, कि एक बार उनसे ये बात जरूर पूछी जाए कि वो ऐसे उन्होंने क्यों बोला और उनको क्या छूट है मेरे निजी जीवन। कई दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग? हम सर लगभग शुक्रवार के बाद से यहाँ आना शुरू हुए हैं सर जी। और तो जब अधिकारी मिल पाए आपको यहाँ पर? सर जो शिक्षा अधिकारी है उनसे मुलाकात हुई आप लोगों की कभी? सर शिक्षा अधिकारी से मेरी पर्सनल एक बार मुलाकात हुई थी, जब मैं अकेला ही आया था। तब भी मैडम ने कुछ संतोषजनक जवाब तो दिया नहीं सर जी। उनका कहना यही था कि प्रक्रिया चल रही है, एडमिशन हो जाएगा जी। सर। हमारा डर ये है कि 24 तारीख जैसे ही 24 तारीख जाएगी तो सरकार तो न्यूज़पेपर में भी कह रही है कि एडमिशन प्रक्रिया जारी है, और लिखित में भी है सब जगह के 24 तक ही एडमिशन होंगे, और प्राइवेट स्कूल ने एसोसिएशन बना के दाखिले रोक रखे हैं सर। और 24 ओवर होते ही ना तो हम सरकार को कह सकते हैं ना हम कहीं जा सकते हैं। हमें फिर वही अपना पेट काट करके यार अपनी रोजी रोटी जो हम कमाते हैं उसको रोक के बच्चों की प्राइवेट स्कूल में फीसें भरनी पड़ेंगी, जो मनमानी फीसें मांगते हैं। जी बिल्कुल, जो मनमानी है प्राइवेट स्कूलों की वो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उन पर भारी पड़ रही है। हमारे साथ एक और अभिभावक है, क्या नाम है आपका? सर अनिल चोपड़ा सर। कहाँ से आए हैं? घोरंडा। तो दिक्कतें कहाँ आ रही है, क्यों नहीं एडमिशन मिल रहा? सर ये बोला था मैंने, वहाँ पे स्कूल में गया था, वो कल लगे 2 दिन बाद आना, फिर आज फिर गया, आज फिर कल 2 दिन बाद आना, मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा अभी स्टे चल रहा है, क्या करेंगे? तो हमने तो वहाँ स्कूल से बैठे वहाँ पे नाम कटवाते बच्चे का। हाँ जी। तो अब वहाँ से वहाँ भी नहीं जा रहे, बच्चा घर पे बैठा है। लॉकडाउन में पहले 2 साल पे घर बैठे थे, पहले पढ़ाई सही नहीं चल रही। तो अब क्या करें, अभी 24 लाख डेट दे रखी तो क्या उम्मीदें होती है अभिभावकों की भाई उसका जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के अच्छे से स्टैंड कर पाए? और क्या यही होता है भाई, वैसे में अपना नाम रोशन करे, परिवार का करे जी, अपने देश का करे जी। तो इसलिए हमने तो ये फॉर्म भरा था जी। तो उसमें आप लोगों का नाम भी आया है? हाँ जी। तो फिर भी फ़ायदा नहीं मिल पाया? फ़ायदा नहीं मिल रहा सर। तो कहाँ प्रशासन की कमी है या प्राइवेट स्कूलों की? ये दोनों की होगी जी, प्राइवेट की भी ज़्यादा भी होगी, क्यों एडमिशन ले रहे हो? अभी कह रहे भाई मीटिंग चल रही, अभी 2 दिन और रह रहे, आज 22 हो गए, 2 दिन के बाद हो गए। तो क्या मानते हैं सरकार का दबाव नहीं है प्राइवेट स्कूलों पर, कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ जी सर, ये दबाव नहीं है इन पर सरकार का, नहीं है तो ले लेते। हाँ जी। हमारे साथ कुछ और अभिभावक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कलेडी गांव से आया जी। जी। तो कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा था और अब क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ पर एडमिशन होना था? ऐसा सर, मेरी लड़कियां 2 हैं, वो सरकारी स्कूल घोरंडा में पढ़ रही थी जी। जी। तो उनका फार्म निकला जी, उनमें टेस्ट पाठ दिया, वो बच्चे का नंबर आ गया। तो बच्चे कहने लगे हम भी पढ़ेंगे स्कूल में। जी। कौन से स्कूल में? आर्या स्कूल में उनका नंबर पड़ा जी। जी। तो मैं शनिवार को सर के पास गया जी। तो सर ने बात की, कहने लगे हम बुधवार को आना, ना मंडे सोमवार को आना जी। तो हम जी सोमवार को गए तो वो कहने लगे भाई बुधवार को आएगा, जितने बच्चे ये हैं इस नियम के अनुसार उन बच्चों को हम बुला के इकट्ठा करके आपको बता देंगे। जी। जी। तो सर हमने उनकी बात मान ली, हम बुधवार को उनके पास गए। जी। उसने हमारे को एक अखबार में लिखी चीज़ दिखाई, भाई इसमें जितने हमारे CBSE स्कूल के स्कूल है उनका हम सलाह कर रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे। जी। जी। तो हम फिर इस क्या ऑफिस है बी ऑफिस में आए जी। इसने कहा भी दरखास्त लिख दो जी। तो हमने वो मैडम या जो हमारी सीनियर है वो नहीं मिल पाई। जी। जी। तो हम अब यहाँ इकट्ठे हुए तो बच्चे हम 4 दिनों से 5 दिनों से परेशान हैं, छुट्टी कर रहे हैं, अपने रोजगार पे नहीं जा रहे हैं जी। बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं भाई बच्चा दाखिल हो जाए जी। लेकिन वहाँ पर हमारी कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं। तो यहाँ भी सुनाई नहीं हो रही? यहाँ भी सुनाई, हम यहाँ जिसके पास आए वो हमारे मैडम जो थी यहाँ सीनियर वो हमको यहाँ मिल नहीं पाई जी। और हम किसके साथ क्या बात करेंगे? बिल्कुल, जो अभिभावक है वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं क्योंकि 134A जो सरकार ने ये एक नियम बनाया है कि गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर अच्छी शिक्षा ले सके, लेकिन वो उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जो अभिभावक है वो कभी स्कूल में जा रहे हैं, कभी ये बीओ ऑफिस में आ रहे हैं, शिक्षा अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। लिहाजा जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर बताई जा रही है। उसके बाद एक्सटेंड होती है या नहीं वो समय के गर्भ में है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि अभिभावक पूरी तरह से परेशान है। सरकार का जो है दबाव प्राइवेट स्कूलों पर कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वजह यह दिखाई जा रही है जो 134A के तहत एडमिशन होते हैं उसमें फ़ीस कम वसूली जाती है। अभिभावक परेशान हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है आप देखते रहिए फेस टू फेस।